आ गए क्या सब लोग? जो आ गया स्पीकर वहां से शुरू कर दो। जो आएगा उसको आप पीछे पीछे घुमा दो। रोटेटिंग स्पीकर्स। सर एक बात पूछना थी आपसे। सुरेंद्र जी। वो स्लाइड बताओगे क्या? हाँ, मैं दिखाऊंगा स्लाइड। ओके ओके। ठीक। आपका प्रोडक्ट का सीक्वेंस क्या है, खाली वो बता दो मेरे को फटक से। एक तो ये एक पर्सोना टेल्क। पहले टेल के बारे में बात करोगे? हाँ हाँ। हाँ, जल्दी जल्दी बता दीजिए फिर। फिर कोकोनट ऑयल। ओके। फिर ये साबुन, सोप। साबुन, सोप, ओके। फिर आंवला ऑयल। ओके, ठीक है। फिर फिर आखिरी में टूथब्रश। ओके ओके, ग्रेट। मैं वैसे सीक्वेंस लगा देता हूँ, चलिए। हाँ ओके कमुदी, स्टार्ट कर दीजिए। Yeah. Good evening, friends. Myself Kaumudi Mhatre and आप सभी का स्वागत है आज के ट्यूसडे नाइट हैंगआउट में। ओके। हम सबको पता है हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा होते हैं, राइट? सो उस पे ज्यादा टाइम ना गवाते हुए अगेन आपको एटिकेट्स भी पता है जूम के। सो आपको कैमरा ऑन रखना है, नहीं तो अंकुर जी आपको बाहर निकाल देंगे। अंकुर जी नहीं, अंकुर जी का एआई आपको बाहर निकाल देगा। ओके। मेरे मेरे दुश्मन तो मत बनाओ आप। अंकुर जी ने सॉरी निकाल। मैंने करेक्ट कर दिया अंकुर जी। ओके। सो आपका कैमरा आपको ऑन रखना है ड्यूरिंग द सेशन, राइट? एंड अटेंटिव रहिए ताकि जो स्पीकर आज बात करने वाले हैं वो आप तक सही मायने में पहुंचे और आप आपके बिजनेस में आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसको आप यूज कर सके, राइट? सो बी हियर फॉर 90 मिनट। सो आगे हम लोग चलते हैं, हमारी हैंगआउट शुरू कर देते हैं, राइट? सो पहले स्पीकर हम लोगों ने इनवाइट किए हैं जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी। सो प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने फर्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है परसोना रेंज, राइट? सो उसके लिए हम लोगों ने बहुत दूर से स्पीकर को इनवाइट किया है, राइट? सो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर शैलेंद्र फ्रॉम इंदौर। वो एक बिजनेसमैन है और बहुत ही पैशनेटली ये बिजनेस को रन कर रहे हैं। ओके। सो उनसे हम लोग आज सुनेंगे परसोना रेंज के बारे में। सो प्लीज वेलकम शैलेंद्र जी। थैंक यू वेरी मच मैडम। मेरा नाम शैलेंद्र निगम है। मैं आप लोगों के बीच में इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे कोच श्रीमती संगीता रंगैया जी और कोच मेरे मेंटोर अंकुर रलन जी और डॉक्टर नीलम जी हैं। मैं आप लोगों के बीच में आज पर्सोना केयर रेंज पर्सनल केयर रेंज पर्सोना के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये हमारी प्रीमियम रेंज है और जो हमें रोज के उपयोग में आती है। इसमें सबसे पहले पर्सोना डिओडोराइजिंग फैमिली हेल्थ के बारे में बताऊंगा। ठंडक और सुगंध का अनोखा अनुभव। इसकी एमआरपी है 269 पर अपने को ये 250 में 250 रुपीज में पड़ता है। प्रोडक्ट का विवरण। त्वचा और इंद्रियों को दे ताजगी और ठंडक परसोना टेल के साथ। यह आपको तुरंत डिओडोराइजिंग इफेक्ट देता है और पसीना सूखकर शरीर को ठंडा व तरोताजा बनाए रखता है। इसकी विशेषताएं। डिओडोराइजिंग कूल और रिफ्रेश करता है, पसीने को सूखने में मददगार है। आकर्षक पैकेजिंग और आसान ग्रिप। ये इसकी ग्रिप बहुत आसान ग्रिप है इसकी। सीडरवुड, सैंडलवुड, रोजवुड, जैस्मिन और रोज की मनमोहक खुशबू। डर्टोमाइट टेस्टेड। इसके फायदे। शरीर के पसीने को जल्दी सोखकर ठंडक व ताजगी बनाए रखता है। लंबी अवधि तक पसीने की बदबू से बचाव करता है। सैंडलवुड सैंडलवुड और रोजवुड की सुगंध के साथ रोज व जैस्मिन का स्पर्श। पूरे परिवार के लिए आदर्श और सुरक्षित। बार बार उपयोग पर भी त्वचा को मुलायम और तरोताजा रखता है। इसके फायदे। शरीर को पूरे दिन ठंडा और तरोताजा बनाए रखता है। पसीने की दुर्गंध से लंबे समय तक बचाव करता है। सुगंध जो लंबे समय तक टिकी रहती है। पूरे परिवार के लिए सुरक्षित और गर्मियों में के लिए सुरक्षित और उपयुक्त। गर्मियों में नमी व ताजगी का बेहतरीन साथी। इसकी टैगलाइन है, आज ही परसोना टेल्क अपनाएं, परिवार की ताजगी और आत्मविश्वास का राज।
परसोना 100% कोकोनट ऑयल, ये वाला। इसकी एमआरपी है 362, पर ये इसकी कीमत अपने को पड़ती है 328। उत्पाद का विवरण। परसोना 100% प्योर कोकोनट ऑयल एक शुद्ध और बहुत उपयोगी तेल है। यह हर घर के लिए जरूरी है, जो प्राकृतिक गुणों से भरपूर है और कई तरह से लाभ पहुंचाता है। इसकी विशेषताएं हैं 100% वर्जिन शुद्ध नारियल तेल, प्रकृति की अच्छाइयों से भरपूर, केरल से चुने गए उच्च गुणवत्ता वाले नारियल से निर्मित, बिना मिलावट और पूरी तरह से असली उत्पाद है। इसके लाभ। उच्च गुणवत्ता वाले नारियल से तैयार होता है, प्राकृतिक गुणों को सजाए रखता है, स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों के लिए फायदेमंद है। बालों, त्वचा और पकवान हर जरूरत के लिए उपयुक्त, बिना किसी मिलावट का असली और सुरक्षित नारियल तेल। की टैगलाइन। परसोना 100% प्योर कोकोनट ऑयल, शुद्धता और प्राकृतिक फायदे का भरोसा। खाने में भी काम आता है और सिर में बाल बाल में लगाने में भी काम आता है, 2 in 1 है ये। सर अगला बताइए। परसोना ग्लिसरीन एलोवेरा बाथिंग बार, ये वाला। ये 3 के पैकेट में आता है। इसकी एमआरपी 125 रुपीज है। कीमत इसकी 116 रुपए का 160 का 116 रुपए का पड़ता है। उत्पाद विवरण। परसोना ग्लिसरीन एलोवेरा बाथिंग बार आपकी त्वचा को साफ करता है, पोषण देता है और मॉइस्चराइज करता है। एलोवेरा और ट्रीटेड ऑयल जैसे प्राकृतिक तत्वों से भरपूर, यह आपकी त्वचा को कोमलता से एक्सप्लॉइट करता है और जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी विशेषताएं। 99% शुद्ध ग्लिसरीन से बना होता है। एलोवेरा और ट्रीट ऑयल की अच्छाई से भरपूर, त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और कीटाणुओं से सुरक्षा देता है। कोई हानिकारक केमिकल नहीं है। डेट्रोलाइजेड टेस्टेड, त्वचा विशेषज्ञ द्वारा जांचा गया, त्वचा पर सुरक्षित और सौम्य। इसके लाभ। त्वचा को पोषण, नमी और कोमलता प्रदान करता है। ट्रीट ऑयल की मदद से कीटाणुओं से सुरक्षा करता है, त्वचा को साफ, मुलायम और स्वस्थ बनाए रखता है। हर प्रकार की त्वचा पर सुरक्षित। सर अगला। परसोना आंवला हेयर ऑयल, ये वाला। ये 200 ml में है। इसकी एमआरपी 121 है और 113 रुपए में पड़ता है। इसका उत्पाद विवरण। बालों को मजबूत बनाता है और चमक बढ़ाता है। आंवला बीज के तेल, मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और खुशबू से समृद्ध परसोना ऑयल हेयर ऑयल बालों को पोषण देता है और उन्हें चमकदार व स्वस्थ बनाता है। के मुख्य बिंदु। बालों की कंडीशनर करके उन्हें मुलायम और चमकदार बनाता है। बालों को जड़ों से मजबूत बनाकर उनकी गुणवत्ता में सुधार करता है। आंवला बीजों की पौष्टिकता से भरपूर समृद्ध हेयर ऑयल है। इसके फीचर्स। प्राकृतिक आंवला सीड ऑयल, मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और खुशबू से युक्त, बालों की गुणवत्ता और लस्टर में सुधार करता है। बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है। इसके लाभ। गहरा पोषण देकर बालों को स्वस्थ बना, नरम, चमकदार और पोषित दिखते हैं। कंडीशनर की तरह काम करके ग्लिस्टर बढ़ाता है। नियमित उपयोग से सूखी खोपड़ी, ड्राई स्किन की समस्या कम हो जाती है। जिनके बाल नहीं होते उनके बाल भी उग जाते हैं। ये भी एक खासियत है इसकी। टेग लाइन है इसकी। परसोना आंवला हेयर ऑयल, मुलायम, चमकदार और मजबूत बालों का राज। परसोना क्लासिक फैमिली टूथब्रश, ये 2 का पैकेट आता है अलग अलग कलर में। कीमत बहुत कम, 66 रुपए का एमआरपी है इसकी, लेकिन 60 रुपीज का पड़ता है। उत्पाद विवरण। परसोना क्लासिक फैमिली टूथब्रश दांतों की गहराई से साफ करता है और बिना दर्द के प्लाक हटाता है। यह आपके मसूड़ों को मुलायम, नुकसान पहुंचाए बिना दांतों की पूरी सफाई करता है। की विशेषताएं। नॉन स्लिप और आरामदायक पकड़, पतली और एंगल डिजाइन वाले गर्दन जिससे दांतों के हर हिस्से तक आसानी से पहुंचे। गोल ब्रिसल्स जो मसूड़ों पर कोमल रहते हैं। आकर्षक क्लासिक और मॉडर्न लुक।
तकनीक से भरपूर जो संतुलित सफाई और सही दबाव देता है, आकर्षक रंगों में उपलब्ध के लाभ, त्वचा के दांतों के हर कोने तक पहुंचाकर गहरी सफाई करता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट तकनीक से संतुलित दबाव देता है, दांतों पर मजबूत मसोड़ों पर कोमल गोल ब्रिसल्स मसोड़ों को चोट या खून निकलने से बचाते हैं। किफायती दाम पर पूरे परिवार के लिए एक बेहतरीन विकल्प, 2 आकर्षक रंगों में उपलब्ध उपलब्ध पर्सोना क्लासिक फैमिली टूथब्रश, पूरे परिवार के लिए स्वस्थ और चमकदार मुस्कान का साथी। इसी के साथ मेरा टॉपिक खत्म होता है। ओवर टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद शैलेंद्र जी। अस्खलित हिंदी भाषा में हर पर्सोना के हर उत्पाद के बारे में शैलेंद्र जी ने हमारे साथ में जानकारी साझा की है। इसलिए हम लोग शैलेंद्र जी के आभारी है। धन्यवाद शैलेंद्र जी। सब लोग शैलेंद्र जी के लिए तालियां बजा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के लिए। सो पर्सनल केयर हो गया। अब हेल्थ केयर के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, सो हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है हमारे पास न्यूट्रोलाइट का, राइट, जो सबके घर में होना चाहिए, वो है मल्टीविटामिन डेली प्लस। सो उसके लिए हम लोग इनवाइट करते हैं मिसेस वृषाली निजाई को। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिसेस वृषाली निजाई ऑन जूम डायस। थैंक यू फॉर वार्म वेलकम। मेरा नाम शालिनी निदाई है। मेरे कोच है हेमंत एंड कौमुदी मात्रे एंड प्राउडली मेंटर बाय चारबाग। जैसे कि कोच ने बताया, मेरा जो टॉपिक है आज का न्यूट्रीलाइट डेली प्लस। अगर हम बात करें डेली प्लस मतलब हर दिन का, एवरीडे का, हमें खुद को कैसे प्लस बनाना है जिससे कि हम अपने लाइफ को अच्छे से बेहतर बना सके। ओके, सो इसके लिए अगर हम थोड़े बात करें तो अगर आज हम हमारे जीवन में बहुत व्यस्त है अपने कामकाज में, सो हम जो कामकाज में व्यस्त है तब हम जो खाना खाते हैं, क्या सच में उससे हमें कुछ मिलता है जिससे कि हम अपने लाइफ को, अपने हेल्थ को बेहतर बना सके, प्लस बना सके? थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वहां पे, बराबर। सो हम अगर देखें हमारा जो एनवायरमेंट है, हवा, पानी, जमीन, सब बहुत ही प्रदूषित है। हम जो फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, वो भी बहुत ही प्रदूषित है, जिससे कि हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां ज्यादा बढ़ रही है। हमारे हर घर में हम देखेंगे तो बहुत ही बीमार लोग हम देख रहे हैं। हम अपने काम काज में इतने बिजी है कि हम फिजिकली कम मेंटली ज्यादा प्रेशर में जी रहे हैं। सो अगर हमें अपने लाइफ को बेहतर बनाना है, उसको हैप्पी रखना है, तो हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। ओके, जब हम अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेंगे तभी हम अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। सो इसीलिए हमें अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान रखना है और उसको कैसे हम ज्यादा अच्छे से बेहतर और प्लस बना सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। सो इसके लिए हम एक जो प्रोडक्ट है एमवे का न्यूट्रीलाइट डेली प्लस, ओके, उसके बारे में बात करेंगे अभी। न्यूट्रीलाइट डेली प्लस ये दुनिया का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट है जो हमारी हेल्थ को अच्छे से स्ट्रांग बनाता है, हमारे हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करके हमें जीवन में अच्छा हैप्पी बनाने में मदद करता है। सो हम अगर जानेंगे कि मल्टीविटामिन, डेली मल्टीविटामिन में ऐसा खास क्या है जो हमारे हेल्थ के लिए बेहतर है। ओके, सो इसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल से, सॉरी 11 मिनरल से, जो कि हमारे हेल्थ को स्ट्रांग बनाने में हमें हर तरफ से हेल्प करते हैं। ये आरडीए रिकमेंडेड है। अगर हम देखेंगे तो इसमें आयरन को 7 mg से 19 mg तक बढ़ा है, जो कि हमारे ऑक्सीजन को सेल लेवल तक बढ़ाने में हमें हेल्प करता है। अगर हम देखेंगे कि उसमें जो B12 है वो हमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन और अपने जो नसों के हेल्थ के लिए हमें मदद करता है। मैग्नीज जो हमारे कोलेजन और बोन हेल्थ के लिए हमें
हेल्प करता है। विटामिन सी है जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है और हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सपोर्ट करता है। बायोटिन है जो हमारे स्किन, नेल एंड हेयर को अच्छा रखने में हेल्प करता है। बाकी भी है बहुत सारे विटामिन मिनरल्स जो कि पहले वाले डेली से अब के डेली प्लस करके उनमें बहुत से ऐसे मात्राएं बढ़ाई है जो हमारे हेल्थ को बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके। ओके, जिससे हमें अच्छी हेल्थ मिल सके। ये जो अभी न्यूट्रीलाइट का डेली प्लस है वो हमें 2 लेयर में मिलता है। जो टैबलेट है वो 2 लेयर में मिलता है। एक जो आधा लेयर है वो हमें तुरंत हमारे खाने के बाद लेते हैं तो वो अब्जॉर्ब हो जाता है, और जो दूसरा है वो हमारे बॉडी में जहाँ पे खाना हजम होता है, हमारा डाइजेस्ट होता है। ओके, सो वहाँ पे 6 आवर के बाद वो अब्जॉर्ब होने में लगता है। मतलब हमें 6 आवर तक और उसके बाद भी इसका बेनिफिट हमें मिल जाता है। सो अगर हम इसके बारे में और बात करेंगे, सो ये इसमें प्लांट कंसल्टेंट है जैसे कि पर्पल कैरोट, एस्ट्रोला चेरी, एल्डरबेरी एंड गोटुकोला है। इनमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट है और फाइटोन्यूट्रिएंट भी है जो हमारे हेल्थ को बेहतर बनाने में हमें और हेल्प करते हैं। गोटुकोला एक ट्रेडिशनल हर्ब है जो कि हमें हेल्प करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट में के लिए। हमारे काम डाउन को इफेक्ट करने में भी ये बहुत खास है। अगर इस टैबलेट के बारे में और कुछ खास बात करें तो ये हमारे आई हेल्थ के लिए हमें मदद करता है, बोन हेल्थ के लिए हमें हेल्प करता है, उसके साथ स्किन और नर्व्स हेल्थ के लिए भी हमें ये मदद करते हैं। और तो और ये हमारे रेड ब्लड सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारे अंदर एनर्जी बढ़ने में भी हेल्प होती है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी है जो वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। कनेक्टिंग टिश्यू को हेल्थ देने में भी ये हेल्प करता है। आगे हम बात करेंगे कि अगर हम बोलेंगे कि हमें ये टैबलेट नहीं लेनी है तो हम क्या खाएंगे। तो इसके लिए हमें बहुत सी चीजें हैं जो हम खा सकते हैं, लेकिन वो हमारे पेट और हमारे वॉलेट को पचने में पॉजिटिव हो क्या नहीं। सो इससे बेहतर है कि हम अच्छा सोचे कि एक टैबलेट डेली प्लस की हम ले लें। ओके, सो अगर हम और आगे बात करें कि हमारी ये हमें कैसे लेनी है। सो खाने के बाद हमें एक टैबलेट लेनी है, जैसे कि 15 से 16 साल के ऊपर के लोगों को हमें लेनी है। अगर आपको कुछ हेल्थ इशू है तो आप आपके डॉक्टर से बात करके ही वो ले सकते हैं। इसमें 2 टाइप की बोतल आती है, एक 60 टैबलेट की और एक 120 टैबलेट की। सो 60 टैबलेट की MRP है 856 रुपीज एंड 120 की है 2822 की। सो लास्ट में बस इतना ही मैं बोलूंगी कि हमारे लाइफ को हमें जो हैप्पी बनाना है, अच्छे से स्ट्रांग बनाना है, हमारे हेल्थ को बेहतर बनाना है, तो हमें न्यूट्रीलाइट का डेली प्लस हमारे जीवन में यूज करना चाहिए। ओके एंड थैंक यू। बैक टू द होस्ट। वाह, बहुत ही सटीकता से वृषाली ने डेली प्लस के बारे में जानकारी दी है हम लोगों को। तो डेली हमारे जीवन में यूज करने के लिए काफी फायदा हो जाएगा, राइट। सो एक ही करेक्शन है वृषाली के बात में। 30 टैबलेट्स की एक बॉटल आती है और 120 टैबलेट की बॉटल आती है डेली प्लस की। 60 टैबलेट की बॉटल नहीं आती है। ओके, सो थैंक यू वृषाली। बहुत ही अच्छे नगेट्स मिले हैं आपसे डेली प्लस के बारे में। सो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं सिस्टम ट्रेनिंग के ओर। ओके, क्योंकि अगर प्रोडक्ट हम लोगों को है ही,
दैट इज आवर बैकबोन। ओके, हमारे बिजनेस का बैकबोन है ये प्रोडक्ट्स, लेकिन उनको किस तरीके से हम लोगों को मार्केट में पहुंचाना है वो भी सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे बहुत सारे दिग्गज लोग हैं जो हम लोगों को ये सारी बातें बताते हैं कि हम लोग किस तरीके से हम खुद को प्रेजेंट करें, यू नो, जहाँ पे हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो यू नो, एमवे हमेशा ही हमारे बारे में सोचते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचते सोचते वो नए नए कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च करते ही रहते हैं, राइट। तो अभी ये साल भी एमवे ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम लॉन्च किया है, नाम भी पहचान भी। ओके, उसके साथ में एक लॉयल्टी प्रोग्राम हम लोगों को बूस्ट देने के लिए एमवे ने लॉन्च किया है, जहां से हम लोग नाम भी कमा सकते हैं, हमारी पहचान भी बना सकते हैं और ढेर सारे रिवॉर्ड्स भी कमा सकते हैं, राइट। सो हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में हम लोगों को जानकारी देने के लिए बहुत ही बढ़िया स्पीकर है आज, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी। सो आपकी सहायता से उनको इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिसेस राधिका चांडिक ऑन द जूम डायस। Thank you so much, Roshali ji, Kamudi ji, for the warm welcome. And yes, हमारे मेंटोर्स का मानना है कि इसको हम जितनी बार सुनेंगे ना उतना ज़्यादा ही हमारे माइंड में फिट हो जाएगा। सो इसीलिए आपको हर मीटिंग में ये नाम भी और पहचान भी सुनने के लिए मिल रहा है, राइट। सो 3 क्लब्स एमवे ने इस बार लॉन्च किए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन एमवे हिस्ट्री। 3 क्लब्स एक साथ लॉन्च हुए हैं। तो जो सबसे पहला क्लब है वो है न्यूट्रीलाइट अचीवर्स क्लब। न्यूट्रीलाइट अचीवर्स क्लब की मैं पीपीटी नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि पीपीटी आप लोगों ने बहुत बार देख ली, सबके पास स्क्रीनशॉट है, आप सुनिए अच्छे से। न्यूट्रीलाइट अचीवर्स क्लब में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 3 टियर, पीपीटी में लिखा हुआ है 3 टियर में आपको बिजनेस वॉल्यूम करना है। पहला है 8500 बिजनेस वॉल्यूम, दूसरा है 17000 बिजनेस वॉल्यूम, तीसरा है 25500 बिजनेस वॉल्यूम, बीवी। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये समझिए, पहला है 100 पीवी, दूसरा है 200 पीवी और तीसरा है 300 पीवी। फर्स्ट फेज़ हमारा कब से कब तक है? फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ ऑल 3 क्लब्स के लिए सेम है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी बार बार। फर्स्ट फेज़ है हमारा सितंबर टू दिसंबर 2025। सेकेंड फेज़ है जनवरी टू अप्रैल 2026। थर्ड फेज़ है मार्च टू अगस्त 2026। तो इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है आपको एक क्लब चूज़ करना है जिसमें आप जाना चाहते हैं, वेदर इट इज़ 100 पीवी, 200 पीवी और 300 पीवी, है ना। आपको अपना एक क्राइटेरिया टियर चूज़ करना है। ये सारे के सारे पीवी आपके न्यूट्रीलाइट से ही होने चाहिए। न्यूट्रीलाइट प्लस न्यूट्रीलाइट ट्रेडिशनल हर्ब सब मिला के आपके सारे पीवी होने चाहिए 100 पीवी। इसमें से 50% जो आपका बिजनेस वॉल्यूम है, यानी कि आप 100 पीवी टियर ले रहे हो तो आपका 50 पीवी एटलीस्ट प्रेफर्ड कस्टमर से आना चाहिए। अगेन यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है कि प्रेफर्ड कस्टमर से चारों महीना मिला के फर्स्ट फेज़ के लिए क्यूमुलेटिव, बट हमको इतना दिमाग नहीं लगाना है। आपको यही सोचना है कि मैं सारे ही ऑर्डर्स अपने प्रेफर्ड कस्टमर से डालूँ। ट्रेड डिस्काउंट आपको या तो इमीडिएट मिलता है जब आप अपने अकाउंट से डालते हो, नहीं तो आपको बाद में आता है, वो आपको आना ही, कहीं जाने नहीं आपके पैसे। तो बेटर यही है कि सारे ही ऑर्डर्स, रिकमेंडेड यही है कि सारे ही ऑर्डर्स आप पीसी से ही डालिए, बट नहीं आप ऐसा कर सकते हैं तो एटलीस्ट इतना ध्यान रखिए कि 50 पीवी मेरा, 50% पीवी मेरा प्रेफर्ड कस्टमर से आए। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो क्लब है वो है आर्टिस्ट्री अचीवर्स क्लब। सेम क्राइटेरिया है, टियर 1, टियर 2, टियर 3, 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी, 3 फेजेज़ में है ये भी क्लब हमारा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, इसमें आपके सारे पीवी जो है यानी 100, 200 जिसमें भी आप जा रहे हैं सारे के सारे आर्टिस्ट्री के होने चाहिए। ध्यान रहे एटीट्यूड का नहीं, ओनली एंड ओनली आर्टिस्ट्री के पीवी होने चाहिए। उसमें से भी 50% अगेन आपका प्रेफर्ड कस्टमर से आना चाहिए, वो भी अगेन क्यूमुलेटिव है, बट बेटर यही रहेगा कि आप ऑर्डर्स, ज़्यादातर प्रेफरेबल यही है कि आप अपने ऑर्डर्स प्रेफर्ड कस्टमर से डालें। थर्ड, अपने आप में यूनिक और नया क्लब जो लॉन्च हुआ है वो है एमवे अचीवर्स क्लब, यानी कि एमवे के सारे ही प्रोडक्ट्स को आप इसमें काउंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग होम केयर, पर्सनल केयर, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है। क्या वो क्राइटेरिया है?
अगेन बिकॉज आप सारे प्रोडक्ट्स मिला के ऑर्डर कर रहे हो, इसीलिए यहाँ आपका टीयर जो है ना वो डबल हो गया है, यानी 200 PV, 400 PV और 600 PV, 3 टीयर में है आपको, 200, 400 और 600 PV में। यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहले ये हमारा इनिशियली 70-80% था, बट नेक्स्ट जो आपकी PPT आई उसमें 60% कर दिया गया है। यानी कि आपका जो ऑर्डर होगा, यानी आप यदि 200 PV वाले में जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप 120 PV तक आपको आर्टिस्ट्री और न्यूट्रीलाइट मिला के करना है। मैक्सिमम मिनिमम सॉरी, आप मैक्सिमम 199 PV तक भी जा सकते हैं आर्टिस्ट्री और न्यूट्रीलाइट मिला के, बट मिनिमम आपका आर्टिस्ट्री और न्यूट्रीलाइट का 120 PV तो होना ही चाहिए। टीयर 1 का मैं बता रही हूँ। बाकी के 80 PV यानी 40% PV आपके पर्सनल केयर, होम केयर और एटीट्यूड। अगेन एटीट्यूड के कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सक्लूडेड रहेंगे, उनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं आई है, जैसे ही जानकारी आएगी हमारे लीडर्स हमारे साथ शेयर करेंगे। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है सम प्रोडक्ट्स ऑफ एटीट्यूड आर एक्सक्लूडेड, तो वो हमें ध्यान रखना है। अगेन 4 मंथ के फेज़ में आपको PV क्राइटेरिया सेम है, आपको PC से एंड अपने सेल्फ से आपको PV करने हैं, ठीक है। अब ये तीनों भी क्लब स्टार्टिंग से चल रहे, सितंबर स्टार्टिंग से, तो आई होप आप लोगों ने अपने कोच मेंटोर के साथ बैठ के ये तो डिसाइड कर ही लिया होगा कि मैं कौन से क्लब के लिए क्वालिफाई हो रहा हूँ, ये किसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। अब उसको आपको फिल कैसे करना है, देखिए ये ध्यान रखना है आपको, ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेड नहीं होगा। मैंने तो 100 PV कर लिए थे न्यूट्रीलाइट के, तो मैं तो 100 PV न्यूट्रीलाइट के लिए क्वालिफाई हूँ, नहीं, आप नहीं हैं जब तक कि आपने सेलेक्ट नहीं किया है। तो आपके पास ऑप्शन है, 10 तारीख से विंडो खुला है, 30 तारीख तक विंडो ओपन है, आप चूज़ कर सकते हैं आपको आर्टिस्ट्री में जाना है, आपको न्यूट्रीलाइट में जाना है, या आपको एमवे में जाना है, आपको तीनों में जाना है। तो आपको तीनों अलग अलग चूज़ करने पड़ेंगे। एक बार क्लिक कीजिए न्यूट्रीलाइट, दूसरी बार आर्टिस्ट्री और तीसरी बार एमवे का, आपको तीनों एक साथ करके सबमिट करना है फॉर्म। इन केस मैंने सबमिट कर दिया है गलती से, मुझे एक और क्लब लेना था, या इन केस मैंने कोई गलत क्लब ले लिया, या मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में मुझे लगा मेरे इतने ही होंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपके पास एनी टाइम 30 सितंबर तक एडिट का ऑप्शन है। आप जब भी अपना लॉगिन करोगे अकाउंट, आपको वहाँ पे क्लियरली ऑप्शन दिखेगा, ऊपर के ऊपर आएगा एकदम एडिट, कॉन्ग्रेचुलेशंस आएगा, आपने क्लब चूज़ किया, और साथ साथ में एडिट का भी आएगा। तो वो चीज़ एकदम ध्यान रखना कि आपको एडिट करना हो तो 30 सितंबर से पहले ही करना है, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। अब फर्स्ट PV तो चलो मैंने सितंबर से दिसंबर तक चूज़ कर लिया, अब तो मेरा ऑटोमेटिक ही हो जाएगा ना पूरे 12 महीना? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जनवरी में अगेन टीयर चूज़ करने हैं अपने, भले आपको उनको ही कंटिन्यू करना है या आपको अपना चेंज करना है टीयर, आप वो भी कर सकते हैं, आपके पास वो ऑप्शन है, लेकिन आपको जनवरी में फिर से चूज़ करना है। एंड टीयर 3 के फेज़ 3 के लिए आपको मार्च में फिर से, अप्रैल में फिर से चूज़ करना है, सॉरी मई में फिर से चूज़ करना है। तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमें जनवरी में, मई में और सितंबर में तीनों बार फेज़ चूज़ करने हैं कि हमें क्या लेना है। अब आ रही आती है रिवार्ड्स की, तो रिवार्ड्स क्या क्या हैं, तो हम पहले आते हैं न्यूट्रीलाइट अचीवर्स क्लब में। न्यूट्रीलाइट अचीवर्स क्लब में अगेन आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि 100 PV 4 महीना आप करते हैं यानी कि फेज़ 1, तो आपको मिल रहा है एक नेक पिल्लो। नेक पिल्लो क्या होता है, बहुत बार आप देखेंगे ना फ्लाइट वगैरह में जाते हैं तो लोगों के गर्दन में या कार वगैरह में एक ऐसे सर्कुलर टाइप का, सेमी सर्कुलर टाइप का गले में लगाया हुआ रहता है, वो नेक पिल्लो होता है, जिससे आपको सपोर्ट लेने में आसानी होती है, ठीक है। और दूसरा है उसके साथ साथ रेसिस्टेंट बैंड। ये क्या होता है, ये अगेन एक्सरसाइज जब आप करते हैं, सिलिकॉन का बैंड आता है, आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो स्ट्रेच वगैरह करने में आपको हेल्प करता है। यदि आप बिगनर्स हैं, आप नहीं स्ट्रेच कर पा रहे हैं, आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, तो आपको बैलेंस मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। तो फेज़ 1 में न्यूट्रीलाइट 100 PV करने पे आपको दोनों चीज़ें आ रही है, नेक पिलो भी, रेजिस्टेंस बैंड भी। 200 PV न्यूट्रीलाइट करने में फेज़ 1 में आपको क्या आ रहा है, BMI स्केल। ये आपके बिज़नेस को स्केल अप करने के लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें आपकी BMI कितनी है आपको पता चले, आपके कस्टमर की BMI, आप उस अकॉर्डिंग उनको हेल्थ प्लान के लिए आगे गाइड कर सकते हो। 300 PV आप 3 महीना कर रहे हैं तो आपको मिल रही है स्मार्ट वॉच। सितंबर से दिसंबर आप 300 PV कर रहे हैं तो आपको मिल रही है स्मार्ट वॉच।
अब हम आते हैं फेज़ 2 में, जो जैन से अप्रैल है हमारा। तो उसमें आपको क्या मिल रहा है? उसमें आपको मिल रहा है 100 पीवी पे पेयर ऑफ मेमोरी फोम पिलोज। मेमोरी फोम पिलोज आपके जब हम सोते हैं ना, तो हमारे गर्दन और बैक को अच्छे से रहने के लिए बहुत हेल्प करता है, वरना कभी कभी कैसे हम ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे कर लेते हैं तो हमको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये उसमें आपको हेल्प करता है। 200 पीवी करने पे आपको डंबल्स मिल रहे हैं जो आपको फिट रखने के लिए हेल्प करेंगे। 300 पीवी 4 महीना करने पे आपको मिल रहे हैं वायरलेस हेडफोन्स। ये जनवरी से अप्रैल वालों के लिए है, अभी वालों के लिए नहीं है, ठीक है। जनवरी से अप्रैल वाले 4 महीना 300 पीवी कर रहे हैं तो उनको मिल रहे हैं वायरलेस हेडफोन्स। 3 मई से अगस्त तक आप यदि 100 पीवी कर रहे हैं न्यूट्रीलाइट में तो आपको मिल रहा है पोस्चर करेक्टर सीट है। हाँ, जो आप चेयर पे, कार में, कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप उसको लगा सकते हैं, उसको फिट कर सकते हैं अपने चेयर वगैरह पे, तो आप कंफर्ट रहेगा, आपका पोस्चर जो है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा। वरना कभी कभी हम बहुत झुक के बहुत आड़े टेढ़े बैठ जाते हैं तो उसमें ये आपका पोस्चर करेक्टर आपको पोस्चर करेक्ट करने में हेल्प करेगा। 200 पीवी फेज़ 3 में करने पे आपको मिल रहा है 2 चीज़ें मिल रही है, कॉम्बो मिल रहा है। एक वेज कुशन है और एक पोस्चर करेक्टर है। ये पोस्चर करेक्टर आपका सीट नहीं है, ये पोस्चर करेक्टर आपका बेल्ट है जो आप बैक में पहन सकते हैं, जो आपके बैक को स्ट्रेट रखने में हेल्प करता है। वेज कुशन अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ कुशन है जो आपको हेल्प करता है जब आप सोते हो तो आपका बैक पेन वगैरह को ठीक करने के लिए वो हेल्प करता है। 3rd जो आपको मिल रहा है 300 पीवी न्यूट्रीलाइट फेज़ 3 में ब्लेंडर। तो आपको 300 पीवी न्यूट्रीलाइट फेज़ 3 में करते हैं तो आपको ब्लेंडर मिल रहा है। बट माइट भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं फर्स्ट फेज़ का रिवार्ड जो है 100 पीवी पे, जैसे कि पोस्चर करेक्टर और रेजिस्टेंस, पिलो और रेजिस्टेंस मुझे नहीं चाहिए, तो आप उस रिवार्ड को स्किप कर सकते हैं। आपके पास देखिए फर्स्ट फेज़ ख़त्म होगा तो 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा क्लेम और एक आएगा कंटिन्यू। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही आएगा, फ्लायर आ जाएगी आपके पास। तो आपको क्लेम करना है तो आप वो गिफ्ट्स क्लेम कर सकते हैं, आपको क्लेम नहीं करना है आप उसको हॉल्ट पे रखना है। आपको 2 महीने का साथ 2 फेज़ का साथ में करना है, यानी 8 महीने। रिमेंबर 8 महीने एक साथ न्यूट्रीलाइट 100 पीवी करने पर आपको मिल रही है गियर वाली साइकिल। जो सेकंड यानी कि 200 पीवी आप 8 महीना कर रहे हैं तो आपको मैट्रेस टॉपर मिल रहा है। आपकी जो मैट्रेस है उसके ऊपर लगाने के लिए एक टॉपर आता है जो आपके अगेन सोने के पोस्चर को और बैक को अच्छा रखने के लिए हेल्प करता है। 300 पीवी आप 8 महीना कर रहे हैं, यानी फर्स्ट फेज़ को आप छोड़ दे रहे हैं, आप उसका गिफ्ट क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है फुट मसाजर। अब आपने बोला कि चलो मुझे, हाँ, अब आपने 8 महीना किया लेकिन पीछे के 4 महीना बचे हैं, तो अभी आप वही सेम 100 पीवी 200 पीवी 300 पीवी मेंटेन करते हैं, जो फेज़ 3 वाले गिफ्ट थे वो आपको मिल रहे हैं। 2 फेज़ के, जैसे कि 100 पीवी पे 2 फेज़ के क्यूमुलेटिव मिला के साइकिल प्लस फेज़ 3 का जो पोस्चर करेक्टर सीट था वो एज इट इज़ आपको मिल रहा है। सेम फॉर 200 एंड 300 पीवी, जहाँ आपको 300 पे ब्लेंडर फुट मसाजर मिल रहा है, 200 पे आपको मैट्रेस टॉपर और कॉम्बो ऑफ वेज कुशन एंड पोस्चर करेक्टर मिल रहा है। बट यू आर द पर्सन, आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे और बेटर चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, तो आप अगेन जैन से अप्रैल वाले में जब आप मई में अपने आप को एनरोल करोगे तो आपके पास ऑप्शन है कि गिफ्ट को क्लेम कर लूँ मैं 2 महीने का मिला के या मैं 3 महीना का मिला के करूँ। तो ये गिफ्ट आप क्लेम कर पाओगे सितंबर में, यहाँ आपको मिल रहा है 100 पीवी न्यूट्रीलाइट पूरे 12 महीने करने पे एक चेयर मिल रही है। एर्गोनॉमिक चेयर है जिसमें आप सबने देखी होगी, बड़े बड़े ऑफिसेज वगैरह में रहती है, जिसमें आप बैठ के घूम सकते हैं, बैक में रेस्ट दे सकते हैं। 200 पीवी 12 महीना लगातार करने पे आपको मिल रही है एयर बाइक यानी घर, आम भाषा में घर पे एक्सरसाइज करने वाली साइकिल, जिस पे आप एक जगह बैठ के साइकिलिंग कर सकते हैं। 300 पीवी लगातार 12 महीना करने पे आपको मिल रहा है ट्रेडमिल। बट 300 पीवी वालों के लिए यहाँ एक और अपॉर्चुनिटी है। यदि आप 300 पीवी न्यूट्रीलाइट में 12 महीने कर रहे हैं एंड आप फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 तीनों गिफ्ट को नहीं क्लेम कर रहे हैं, तो आप एक और चीज़ क्लेम कर सकते हैं, वो है नाम भी पहचान भी। वही मेन नाम भी पहचान भी, यानी कि आपका एक ट्रिप मिलेगी आपको। सिटी डिसाइडेड नहीं है बट मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में ही मिलती है। तो एक अभी तक ट्रिप का डिटेल्स नहीं आया बट आई थिंक 2 डेज़ का अभी आर्टिस्ट्री का नेहा जी और जाके आए थे रोज़ा जी, तो वैसा ही कुछ आपको न्यूट्रीलाइट का करने पे भी एक ट्रिप मिलने वाली है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, अभी तक उसका अपडेशन आया नहीं है।
अब आते हैं हम आर्टिस्ट्री अचीवर्स क्लब पे। सेम है 100 पीवी आर्टिस्ट्री आप 4 महीना करते हैं लगातार तो आपको मिल रहा है एक जेट गोहसा और एक रोलर। 200 पीवी आर्टिस्ट्री आप 4 महीना करते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो है सोनिक फेशियल ब्रश एंड मसाजर जिससे आप मसाज भी कर सकते हो, वो फेशियल ब्रश भी है, आप दोनों तरह से उसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपको फेशियल योगा का सर्टिफाइड फेशियल योगा आप बन सकते हैं फॉर बिगनर फेज, यदि आप सितंबर से दिसंबर करते हैं तो। 300 पीवी आर्टिस्ट्री में आप 4 महीना करते हैं तो आपको ग्वासा प्लस रोलर, उसके साथ साथ आपको एक ट्रैवल केस भी मिल रहा है जो पिक्चर में एक छोटी सी ब्रीफ केस जैसी दिखाई हुई है, तो आई होप वो वैसे ही आएगा। 200 पीवी 100 पीवी आर्टिस्ट आप 8 महीना अगेन नेक्स्ट 4 मंथ्स करें यानी जनवरी से अप्रैल तो आपको मिल रहा है क्लिनजर मसाजर। क्लिनजर करने के बाद आप एक मसाजर यूज़ करते हैं तो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। 200 पीवी पे आपको मिल रहा है सेम चीज़, एडवांस फेशियल योगा सर्टिफिकेशन या फिर फेस लिफ्टिंग डिवाइस। डिफरेंट डिवाइसेस हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स ब्रांड के बारे में एमवे धीरे धीरे हमें बताने वाली है। 300 पीवी नेक्स्ट फेज़ में आपको मिल रहा है फेस मसाजर प्लस लिफ्टिंग डिवाइस, ठीक है। 100 पीवी नेक्स्ट फेज़ यानी मई से अगस्त वाले फेज़ में आपको एक ब्रांडेड स्लिंग बैग मिल रही है। 200 पीवी फेज़ 3 में आपको वुमेन और मेन का वॉलेट कॉम्बो मिल सकता है या फिर आप एक्सपर्ट लेवल पे योगा सर्टिफिकेट फेशियल योगा का सर्टिफिकेट ले सकते हो। 300 पीवी न्यूट्रीलाइट का फेज़ 3 में आपको ब्रांडेड बैग्स का कॉम्बो स्लिंग एंड हैंडबैग का कॉम्बो मिलने वाला है। आर्टिस्ट्री के पीवी डूअर्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप यदि 100 पीवी या 200 पीवी या 300 पीवी पूरे 12 महीने लगातार करते हैं और अभी मैं जो भी आगे वाले गिफ्ट्स बताऊंगी आप किसी गिफ्ट को क्लेम नहीं करते हैं तो आपको एक ट्रिप मिलेगी आर्टिस्ट्री अचीवर्स क्लब, जहां आपको नाम भी और पहचान भी मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि मैंने फर्स्ट फेज़ को क्लेम नहीं किया तो सेकंड फेज़ को आप मिलेगा सोनिक मसाजर फॉर 100 पीवी, फेशियल मसाजर ट्रैवल किट फॉर 200 पीवी एंड एलईडी फेस मास्क फॉर 300 पीवी। सेम चीज़ थर्ड फेज़ वाली आपको एज इट इज़ मिलेगी बिकॉज आपने 2 महीने का ही क्लेम किया है। बट यदि आप 3 महीने का क्लेम भी नहीं करते और आप कहीं जा भी नहीं, आपको ट्रिप भी क्लेम नहीं करनी है तो आपके पास 100 पीवी 12 मंथ्स करने पे एलईडी मास्क मिल रहा है, 200 पीवी 12 मंथ्स करने पे फेशियल मसाजर मिल रहा है और ब्रांडेड हेयर स्टाइलिंग टूल्स मिल रहा है 300 पीवी 12 महीना करने पे। चॉइस आपकी है, आपको बहुत अच्छे से अपने कोच मेंटर के साथ बैठ के डिस्कस करना है। एंड अगेन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपने 4 महीना मान लो 100 पीवी न्यूट्रीलाइट किया बट आपने अपने आप को ग्रूम किया 4 महीने में, आप नेक्स्ट ईयर में आप 200 पीवी न्यूट्रीलाइट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको फर्स्ट फेज़ का अपना गिफ्ट क्लेम करना है 100 पीवी का एंड आप 200 पे भी कर सकते हैं, आप 300 पे भी कर सकते हैं, वाइसा वर्सा। आप 300 पीवी कर लिए 4 महीने बट आपको लग रहा है जैन से अप्रैल नहीं होगा तो आप 200 पीवी स्विच कर सकते हैं, बट उस केस में आपको गिफ्ट अपना क्लेम करना होगा, आप क्यूमुलेटिव गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपना सबसे ऑन डिमांड आर्टिस्ट्री एमवे अचीवर्स क्लब। डिटेल्स मैंने आपको बता दी है कि आपको क्या क्या करना है उसके लिए। फेज़ 1 में 200 पीवी करने पे आपको मिल रही है एक कॉर्डलेस आयरन। फेज़ 2 में 200 पीवी करने पे आपको मिल रही है इलेक्ट्रिक केटल विथ स्टीमर। फेज़ 3 में 200 पीवी करने के लिए आपको मिल रही है इंडक्शन प्लेट। फेज़ 1 में 400 पीवी करने पे आपको मिल रहा है वैक्यूम क्लीनर। फेज़ 2 में 400 पीवी करने पे आपको मिल रहा है 3-in-1 मिक्सर जूसर ग्राइंडर। फेज़ 3 में 400 पीवी करने पे आपको मिल रहा है एक ब्लूटूथ स्पीकर। फेज़ 1 में 600 पीवी करने पे आपको मिल रही है 48 पीसेस का डिनर सेट। फेज़ 2 में 600 पीवी करने पे आपको मिल रहा है फूड प्रोसेसर। फेज़ 3 में 600 पीवी करने पे आपको मिल रहा है ओवन टोस्टर एंड ग्रिल। आपके पास यहाँ भी सेम ऑप्शन है, फेज़ 1 को क्लेम नहीं किया, फेज़ 2 में डायरेक्ट आए। 200 पीवी 8 महीना लगातार करने के लिए आपको मिल रहे हैं एक गारमेंट स्टीम आयरन, एक खड़ी करके स्टीम से आप आयरन कर सकते हैं। जो आपके ब्रांडेड जो घाघरे होते हैं या ब्लेजर्स होते हैं उनको आप वैसे ही स्टीम आयरन जब हम बाहर कराते हैं वैसे आप घर पे कर सकते हैं। एंड आपको उसके अलावा मिल रही है इंडक्शन प्लेट। फेज़ आपने 2 फेज़ यानी 200 पीवी 8 महीने किए, लास्ट के 4 महीना और आपने 200 पीवी किए तो आपको 2 चीज़ें मिल रही है, एक तो गारमेंट स्टीम आयरन और दूसरा इंडक्शन। सेम एप्लीकेबल फॉर 400 पीवी। आप 400 पीवी 8 महीना कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है गैस बर्नर एंड ब्लूटूथ स्पीकर।
नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए। 400 पीवी अगेन आप 8 महीना करें, आपको फूड प्रोसेसर नेक्स्ट 4 मंथ आपने और 600 पीवी नेक्स्ट 4 मंथ आपने और किया तो आपको ओवन, टोस्टर और ग्रिल मिल रहा है। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे छोटी छोटी चीज़ें चाहिए ही नहीं, तो आपने 200 पीवी 12 महीना लगातार किया तो आपको मिल रहा है होम थिएटर। आपने 400 पीवी 12 महीना लगातार किया, आपको मिल रहा है माइक्रोवेव ओवन। आपने 600 पीवी 12 महीना लगातार किया, आपको फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिल रही है। तो ये थे हमारे रिवार्ड्स एंड गिफ्ट्स। आई होप कि मैंने सभी चीज़ों को क्लियर किया है। अगेन किसी को कुछ डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं और अपने अपने कोच और मेंटर से डिस्कस भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कौमुदी जी, बैक टू यू। वाह, थैंक यू राधिका जी। बहुत ही थरली आपने हम लोगों को समझा दिया है कि लॉयल्टी प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करेगा। आई होप सब लोगों को इसका बेनिफिट हुआ होगा। जिनको समझ में नहीं आया था पहली मीटिंग में तो अभी रिवीजन हुआ होगा, अभी समझ में आया होगा। जिनको समझा भी होगा उनका भी रिवीजन हुआ होगा। ओके, सो राधिका जी के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं हम लोग। थैंक यू राधिका जी। ओके, सो अभी लॉयल्टी प्रोग्राम तो लॉन्च हो गया, राइट? सो किस तरीके से उसको प्रमोट करना है और क्यों प्रमोट करना है ये भी तो जानना जरूरी है, राइट? सो व्हाई एंड हाउ टू प्रमोट लॉयल्टी प्रोग्राम, ताकि हम हमारी नाम भी बना सके हमारा और पहचान भी बना सके। सो इस टॉपिक के लिए हमारे साथ बात करेंगी आशुमा जी, आशुमा मोरे जी। Okay, so please help me welcome on Zoom dais Mrs. Ashuma More. Thank you, Komodi ji. Thank you so much for such a warm welcome. थैंक यू राधिका जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया कि इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, राइट? तो अब लोगों के लिए आसान होगा ये डिसाइड करना कि क्यों करना है। अब खुली किताबें सारी हमारे पास सब चीज है कि क्या करूंगी तो क्या मिलेगा। सो अकॉर्डिंगली जैसे राधिका जी ने भी कहा, आपके कोच मेंटोर के साथ बैठिए, सबसे पहले खुद को प्रमोट कीजिए। ये प्रोग्राम, इसमें से मुझे कौन सा प्रोग्राम अचीव करना है, कौन सा बेनिफिट्स जो हैं वो मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, कहाँ मैं खुद को लाइक कहाँ नाम बनाना चाहती हूँ, मैं कहाँ अपना पहचान बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो डिसाइड कीजिए, राइट? एंड बैठिए उनके साथ, प्लान कीजिए प्रॉपरली कि क्या चीजें मुझे करनी है उसके लिए ना। एंड एक पॉजिटिव चीज दिमाग में रख के बहुत बार हम ये होता है कि अगर मैं 100 पीवी न्यूट्रलाइट कर रही हूँ या 100 पीवी 200 पीवी 100 पीवी आर्टिस्ट्री कर रही हूँ, तो जो सेकंड फेज है वहां मैं जाना तो चाहती हूँ 200 पॉइंट्स वाला, पर वो झिझक होती है, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी ना। ये सिचुएशन भी आती है, क्या करना चाहिए। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। खुद नहीं पहचान सकते, आपके कोच मेंटोर आर द राइट पीपल जिनके साथ आप बैठोगे तो वो आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उन्होंने आपको देखा है इतने समय, आप जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं या जो भी है, तो दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू कि क्या करना चाहिए ना। ऑर्डर्स डालने से पहले उनसे चेक कीजिए कि कहाँ ऑर्डर जाना चाहिए। जो पर्सपेक्टिव हम नहीं समझ पाते, वो पर्सपेक्टिव वो समझ पाते हैं, राइट? बिकॉज ये जो प्रोग्राम्स है ना, वो एक टेम्पररी सोच से नहीं आए हैं। 1 साल का 12 महीने का अगर ये प्रोग्राम बना है तो इट हैज अ वेरी बिग थॉट बिहाइंड। लॉन्ग टर्म विजन है कुछ जो एमवे ने रखा है और ये प्रोग्राम्स लाए हैं। सो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं खुद को प्रमोट करूंगी अच्छे से ये प्रोग्राम, तो मैं टीम में प्रमोट कर पाऊंगी। एंड टीम में अगर मैं इन प्रोग्राम्स को प्रमोट करती हूँ तो सबसे बेस्ट चीज, आपको पता है कि अगले 4 महीने के लिए मेरा कितना पीवी जो है वो लॉक्ड है, राइट? वो लॉक हो गया मेरा खुद का। और टीम में जितने लोग करेंगे, सपोज किसी ने सिलेक्ट किया है न्यूट्रलाइट 200 पॉइंट्स, किसी ने सिलेक्ट किया है आर्टिस्ट्री अचीवर्स 200 पॉइंट्स, तो वो 400 पॉइंट्स लॉक हो गए। आसान होगा आपके लिए उनके गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करना भी, और आपको खुद का भी जो अचीवमेंट करना है, खुद की भी जो पिन लेवल्स अचीव करनी है, उसके लिए भी आसान होगा। हमारे पास वो अगले 4 महीने का
प्लानिंग होगा प्रॉपर, एंड डेफिनेटली हम प्रॉफिटेबल होंगे। क्यों करना है ये सबका, लाइक व्हाई टू प्रमोट का कुछ, आई मीन सी, प्रमोशन का ही बिजनेस है ना, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन का ही बिजनेस है। कैसे प्रमोट करना है वो जानना है, वाई करना है, क्योंकि अगर आपको ग्रोथ चाहिए, हमको ग्रोथ चाहिए, बिजनेस में स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये जो चीजें हैं ये मोटिवेट करती है ना लोगों को। जो गिफ्ट्स मिलेंगे, जो रिकग्निशन मिलेंगे, वो मोटिवेट करेंगे लोगों को। मुझे तो कर रहा है वो, जो न्यूट्राइट का बेसिकली, जो न्यूट्राइट अचीवर्स क्लब है, जो लास्ट का जो पार्ट है ना कि अचीवर्स क्लब में जाने मिलेगा ना, तो वो चीज अगर आपको कनेक्ट करती है, मोटिवेट करती है, तो अकॉर्डिंगली प्लान करो। शायद हमको शुरुआत में ऐसे हो सकता है कि मैं 100 पॉइंट से शुरू करूं, लेकिन आगे चल के अगर मैं फेज चेंज करती हूँ, तो क्या मुझे अगर 300 पॉइंट्स के लिए जाती हूँ लास्ट के 2 फेजेस के लिए, तो क्या मैं वो अचीवर्स क्लब के लिए जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ? ये चीजें सोचिए प्रॉपरली, ये चीजें बात कीजिए प्रॉपरली, एंड देन सिलेक्ट कीजिए फेज। अगर प्रमोट करने का और एक बेनिफिट है, लाइक सी, जब जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्राइट की अगर हम बात करें, हम जब खुद न्यूट्राइट यूज करते हैं तो हम खुद को हेल्दी बनाते हैं, बट व्हेन यू हेल्प पीपल टू कम ऑन न्यूट्राइट और हेल्प पीपल टू लिव हेल्दी लाइफस्टाइल, आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान प्ले करते हैं आपकी सोसाइटी में, आपके वर्ल्ड में ना, दुनिया में, कि आप लोगों को हेल्थ एंड वेलबींग दे रहे हैं। सो डेफिनेटली आपकी पहचान बनने लगती है, लोग आपको उस तरीके से, उस नजरिए से देखने लगते हैं। तो ये पहचान सिर्फ एम्वे के प्लेटफॉर्म पे नहीं बनेगी, ये पहचान आप हमारी बनेगी हमारी सोसाइटी में भी। सेम गोज विद आर्टिस्ट्री, सेम गोज विद एम्वे अचीवर्स क्लब, बिकॉज एम्वे अचीवर्स क्लब में आप लोगों को और मोटिवेट करेंगे टू अचीव ना, तो डेफिनेटली आपके टीम में सब जगह पे आप खुद रिकॉग्नाइज होने लगेंगे, नोइंगली अननोइंगली आपकी पहचान बनने लगेगी। एंड यस, यही है, मतलब क्यों करना चाहिए प्रमोट, और कैसे करना चाहिए प्रमोट। सबका अपना अपना प्रमोशन का तरीका है। सब, जैसे सुनीता जी को पता है कि मुझे कोई चीज प्रमोट करनी है तो क्या चीज मुझे कनेक्ट करेगी, राइट? सो वो एज अ कोच मेंटोर हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि क्या चीज में मेरे टीम में आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, और उनको उस तरीके से क्या चीज कनेक्ट करेगी वो बता के प्रमोट करना जरूरी है। अगर न्यू पीपल जो बिजनेस में आएंगे, अब इसके बाद भी लॉन्च होंगे, उसको किस तरीके से प्रमोट करना है वो जानना जरूरी है। सो हर इंडिविजुअल का अपना बिजनेस अलग है, तो योर कोच मेंटोर विल बी द राइट पर्सन टू टेल यू कि आप, अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो उनसे बात करो कि किसको कैसे मैं प्रमोट करूं टू गेट द बेनिफिट। एंड कभी भी हम प्रमोशन करते हैं ना, तो एक चीज हमेशा हमको पहले से बताई गई है, हम ऐसे ही बड़े हुए हैं इस बिजनेस में, बड़े कहाँ, अब तो च, चल रहे हैं, ऐसा कह सकती हूँ मैं। हमको यही चीजें सिखाई गई हैं कि आप सामने वाले का बेनिफिट देखो, उसका बेनिफिट, उसको क्या बेनिफिट, जेन्युइन जो इंटरेस्ट होता है ना, कि उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो वो अगर हम देख के उनको समझाएंगे तो दे विल अंडरस्टैंड। और अगर नहीं कर रहे हैं तो इट्स ओके, देयर चॉइस। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं वही शेयर करूंगी। मुझे कभी भी, सुनीता जी हैं, तुषार जी, विभा जी है, इन्होंने कभी भी हमको, मुझे ये नहीं कहा कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। उन्होंने मुझे, हमको बताया कि ये चीजें हैं, आप डिसीजन लो, ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। दे उन्होंने लाइक हमको डिसीजन लेने को सिखाया कि ये कैसे लेना है आपको, कभी भी ये फोर्स नहीं किया कि ऐसे ही कर। तो वो उनको आप अपनी टीम के लिए डिसीजन लेने से बेटर है कि उनको हेल्प करे डिसीजन लेने के लिए, सो दैट अगर ये वो उनका डिसीजन होगा ना, तो दे विल वर्क ऑन इट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगी, बिकॉज मेरी डॉटर जब 10th में थी, मेरा संस्कृत था, तो मुझे पता था कि संस्कृत स्कोरिंग है, और उसको लेना था हिंदी। अ, हिंदी भी मैंने लिया था, तो मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो हूँ हाँ है, बहुत सारे
छोटे 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 मार्क्स है ना कट होते हैं हिंदी में, तो मैंने उसको फोर्स करके कंपलसरी नहीं, तू 100 मार्क्स संस्कृत ही ले ले, स्कोरिंग है, ये है वो है। मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए हर सबको पता है कि संस्कृत स्कोरिंग है, उसमें मार्क्स अच्छे ही आते हैं जनरली। इट इज आसान है मार्क्स स्कोर करना उसमें कंपैरेटिवली हिंदी के, बट वो नहीं कर पाई क्योंकि उसको वो पल्ले ही नहीं, उसकी वो स्ट्रेंथ ही नहीं थी, उसकी स्ट्रेंथ हिंदी थी। उसके वजह से हुआ क्या, उसके ओवरऑल परसेंटेज अफेक्ट किए। तो मैंने ये चीज सीखी, उसके बाद मैंने वो चीज उसको किया नहीं कभी। तो अब उसने जो सिलेक्ट किया है ना, वो उसकी जिम्मेदारी है, शी हैज टू परफॉर्म ना। अभी कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट उसने सिलेक्ट किया है, वो उसकी जिम्मेदारी है। तो सेम चीज जो मेरे ऊपर अप्लाई की गई थी, मैंने उधर अप्लाई की तो रिजल्ट आया। तो बोलने का तात्पर्य ये कि टेक योर ओन कॉल, खुद भी मतलब अपलाइन को इतना भी परेशान नहीं करने का कि वो, कभी कभी ऐसे होता है कि मैं डिसीजन नहीं लूंगी या नहीं लूंगा, अपलाइन का डिसीजन है ना, जिम्मेदारी उनकी। तो वो नहीं होना चाहिए। सो वही है, आप पहचानो आपको कहाँ नाम बनाना है, कहाँ पहचान बनानी है, एंड दैट वे खुद को प्रमोट करो। खुद को प्रमोट करेंगे, इट विल बी इजी टू प्रमोट इन टीम, बिकॉज ये प्रोग्राम हम ऑफ कोर्स आपके प्रोज्यूमर को प्रमोट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। आपके कुछ प्रोज्यूमर्स होंगे, आप उनको प्रमोट कर सकते हो, उनको पहचान का वगैरह शायद होगा, शायद नहीं होगा, बट उनको जो गिफ्ट्स मिलेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। सो यू कैन टारगेट दोज प्रोज्यूमर्स ऑल्सो, जो शायद महीने का कुछ आपका अराउंड 60 PV का 70 PV का न्यूक्लाइट लेते हैं, तो उनको थोड़ा और पुश करके वो किस तरीके से इस प्रोग्राम में आके गिफ्ट्स ले सकते हैं। कुछ लोगों को SSI में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, जो मनी आता है, अगर उनको गिफ्ट्स, कुछ लोगों को गिफ्ट्स अट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो गिफ्ट्स हैं वो आप बता सकते हो। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट दिस। आई होप मैंने जस्टिस किया हो इस चीज के साथ में, और जैसे जैसे हम करेंगे इसमें और चीजें आती जाएंगी, और चीजें हम समझते जाएंगे, बिकॉज अब ये शुरुआत है ना, तो किस तरीके से और हम अच्छे से कर सकते हैं। द आइडिया इज टू पुट एक्शन ना। राजा नरेन, अंजलि जी ने बहुत बढ़िया चीज कही थी, वक्त जो है ना, अगर हमने वो उस वक्त को ग्रांटेड लिया होता तो आज लाइफ क्या होती। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए टेक अ डिसीजन करो, और उस डिसीजन को सही कर सकते हैं हम, राइट। एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, आगे 4 महीने के बाद उस डिसीजन को आप चेंज भी कर सकते हो, अपग्रेड भी कर सकते हो। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, बैक टू द होस्ट। थैंक यू आशुमा जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों को समझाया है कि क्यों ये लॉयल्टी प्रोग्राम पहले तो हम लोगों ने करना है और प्रमोट भी कैसे करना है, ओके, और किस तरीके से प्रमोट करना है। वेरी वेल सेड कि किसी को कॉपी करने के बजाय हमारी स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत जरूरी है। सो मेंटर के साथ में टच में रह के आप अपने लिए कौन सा फेस चूज करना है वो आप करिए। और वापस आशुमा ने बताया कि बहुत ज्यादा टॉर्चर मत कीजिए अपने मेंटर्स को। कुछ कुछ डिसीजंस हम लोगों को लेने पड़ते हैं, वैसे आप खुद भी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से फेजेस चूज कर सकते हैं, राइट। सो go for it and make it happen. Okay, so आशुमा, राधिका जी ने बताया कैसे नाम और पहचान बनानी है। आशुमा ने बताया कि किस तरीके से हम लोग ये बना सकते हैं और क्यों बनानी है हमारी हमारी पहचान हम लोगों को, राइट। लेकिन इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर हम अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना, तो ये नाम और पहचान हम नहीं बना सकते हैं, राइट। सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन बिजनेस, ये बहुत ही सटीक विषय है। तो इस विषय को हमारे साथ शेयर करेंगे डॉक्टर शिल्पी वार्ष्णेय। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन जूम डायस डॉक्टर शिल्पी वार्ष्णेय। थैंक यू कौमुदी जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी वार्ष्णेय है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ एंड प्राउडली कोच एंड मेंटर बाय मिस्टर जाल भगवत, राइट।
बहुत अच्छे से लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में आपने जाना। आशुमा जी ने बहुत अच्छे से बताया कि है ना, आप अपने मेंटर के साथ में बैठ के वो लॉयल्टी प्रोग्राम कौन सा किस में जाना है आपको, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हो गया कि मेंटर के साथ में बैठ के डिसाइड करना है। मेंटर के साथ में डिसाइड करने के बाद करना तो आपको ही है ना, मेंटर तो नहीं करेंगे, वो जस्ट हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि आप इस वे पे जाओ एंड देन आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भागदौड़ किसको करना है? मुझे करना है, राइट? क्योंकि मेरा बिजनेस है तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उस पाथ को ढूंढना है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, सो मेरा बिजनेस है तो सबसे पहली बात आती है कि बिजनेस में क्या है? प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट्स के बारे में क्या मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है? पूरी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे है, ऐसी मीटिंग्स होती हैं जहां से हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेते हैं, या फिर हमको एमबीपी ट्रेनिंग देती है तो वहां से भी वो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, और उसके साथ साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे घर में जो एमबी प्रोडक्ट बना रही है ना, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट्स मेरे घर में यूज हो रहे हैं, या मैं खाली कस्टमर को देने के लिए वो प्रोडक्ट्स यूज कर रही दे रही हूँ और मैं मेरे घर में एक्स ब्रांड का यूज कर रही हूँ? तो नहीं होगा, बिकॉज मेरा बिजनेस है तो एमबी जो प्रोडक्ट बनाती है वही प्रोडक्ट मुझे मेरे घर में यूज करना है, राइट? क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस है और मैं सामने वाले को बोल सकती हूँ उस कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैंने उसको यूज किया है कि इसका क्या बेनिफिट होता है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, ठीक है, चाहे वो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हो, चाहे होम केयर, पर्सनल केयर, है ना, कोई भी प्रोडक्ट हो। एमबी हर रेंज में प्रोडक्ट बनाती है एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हमारे घर में जो रोजाना के यूज होने वाले हैं वो प्रोडक्ट सारे एमबी बनाती ही है। तो मुझे क्यों एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट लेना है, राइट? मैं बरसों से मेरे घर में हर वो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ जो एमबे बनाती है, मेरे घर में कोई एक्स ब्रांड प्रोडक्ट नहीं आता है एंड मुझे वो प्रोडक्ट अच्छे भी नहीं लगते। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज हमारे एमबे जो प्रोडक्ट बनाता है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेचर, बेस्ट ऑफ द साइंस है। ठीक है, सबसे अच्छी बात इको फ्रेंडली है, उसका कोई भी हमारे नेचर के साथ में खिलवाड़ नहीं होता है, किसी भी तरीके का उसका हमारी बॉडी पे भी नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सेफ प्रोडक्ट हैं, तो मैं उन प्रोडक्ट्स को यूज करती हूँ और मुझे मालूम है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है और इस तरीके से इस पर्सन को हेल्प करेगा, राइट? तो जब मैंने पूरी इंफॉर्मेशन ले लिया है तो मैं वो प्रोडक्ट वहां पे सेल कर सकती हूँ या सामने वाले को शेयर कर सकती हूँ, राइट? तो अब ये प्रोडक्ट तो हो गया, लेकिन इसके बाद अब मैं मेरे आप को मोटिवेट कैसे रखूंगी, है ना? हर रोज मुझे काम करना पड़ेगा उसके लिए निकल के, राइट? तो क्या है, अब कोई भी आपको अपलाइन नहीं बोलेगा कि आप ये करो हर चीज रोज रोज, क्या बोलेंगे? उन्होंने तो आपको खाली रास्ता दिखा दिया है, चलना किसको है? मुझे चलना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी पहली बात तो सिस्टम के जो मीटिंग्स होते हैं वो अटेंड करना बहुत जरूरी है, राइट? जैसे कि ये हैंगआउट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है, अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें हम लोग सीखते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, चाहे सिस्टम के रिलेटेड हो, या दूसरे कुछ टॉक्स हो, एंड रियली हमारे कुछ डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं एंड साथ साथ में हमें खुद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ सामने वाला इंसान कर सकता है तो क्यों नहीं, मैं भी ये डिटेल कर सकती हूँ, मैं भी ये चीज लोगों को शेयर कर सकती हूँ, मेरी नॉलेज एक्सपेंड हो रही है, राइट? एंड ईडब्ल्यू जहां से हम बिजनेस का ट्रेनिंग लेते हैं, बिजनेस के बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो मीटिंग्स भी इम्पोर्टेंट है एंड महीने में खाली एक ही जो है टीम मीटिंग होती है उसको भी अटेंड करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ना, ये करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, राइट? अब आता है कि अब मुझे ये सब चीजों को अगर मैंने ये ले लिया, खाली इससे मेरे पास पैसा नहीं आने वाला है, राइट? मैं वो लॉयल्टी प्रोग्राम्स को अचीव नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हर रोज घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लोगों से बात करना है, तो अब मेरे को क्या चाहिए? मुझे लिस्ट चाहिए। कोई मेरे घर पे आएगा? नहीं आएगा, है ना? कोई मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा? हाँ होता है, बट हमेशा नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा? मुझे अपनी आंखों को खुला रखना पड़ेगा,
मुझे मेरे माइंड को ओपन रखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे मेरे फोकस को बढ़ाना पड़ेगा कि मैं कहाँ से लिस्ट क्रिएट करूं, क्या मैं निकल के सीसी करूं या मैं किसी से रेफरेंस लूं या मैं ऑनलाइन लूं, तो ही मैं मेरे काम के लिए आगे बढ़ पाऊंगी, है ना। सो वो मेहनत हर दिन करना पड़ेगा, तो वो आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे वो कस्टमर्स बनेंगे, है ना, जिससे क्या होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट। सो अगेन कोई भी आपको हेल्प करेगा, लेकिन मेरा बिजनेस है तो हर रोज मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊं, है ना। अगर मेरे हाथ में लिस्ट है तो मेरा वो काम इजी, क्योंकि बाकी की चीजें तो मुझे आती हैं, मुझे प्रोडक्ट के बारे में आता है, मेरे पास बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशंस हैं जो मैं उन लोगों को शेयर कर सकती हूँ। तो उससे क्या होगा कि उन लोगों को हेल्प होगी, है ना, और मैं निकल के बात कर सकती हूँ कि ये चीज है ना। तो हर किसी को अच्छा लगता है पैसा कमाना। अब देखो, प्रोग्राम बनाया है लॉयल्टी, तो मैंने अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि मैं 100 पीबी करती हूँ या 200 करती हूँ या 300 करती हूँ, तो उसमें अलग अलग रिवार्ड्स कितने अच्छे हैं। तो मैंने अगर मेरे को एक गोल सेट कर लिया कि मुझे 100 ही करना, सपोज, तो मैं 100 3 मंथ्स कर रही, तो उसके बाद मुझे रिवार्ड मिल रहा है ना। फिर मैं अगर मैंने 200 का सेट किया, अगर मेरे को 100 से ऊपर कर पा रही हूँ तो मैं 200 का सेट करूंगी, तो उसके बाद मुझे उसका रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है। तो ये मेरे को खुद सोचना है, मुझे खुद काम करना है। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस है ना, राइट। मैं हर रोज सोचूंगी, मैं एवरीडे प्लान करूंगी मेरे दिन को कि मुझे क्या क्या चीजें करना है। जैसे कि पिछली मीटिंग में हमने सीखा था कि अगर पहले से मैं प्लान करती हूँ सुबह उठ के कि आज मेरे दिन को मुझे किस तरीके से स्टार्ट करना है, मुझे क्या क्या चीजें करनी है, तो बहुत इजीली एवरी डे प्रोडक्टिव हो जाता है और हम जहाँ चाहते हैं वहां से हमारा काम भी बनता है। बट क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए? मेरा फोकस एवरी डे, एवरी टाइम। कोई मुझे मिल रहा है तो मैं किस तरीके से उससे बात करूं, शायद उस व्यक्ति के द्वारा से मेरा, है ना, उस व्यक्ति की मैं हेल्प कर पाऊं, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किन केयर से रिलेटेड हो, वॉट। बट मुझे खुद मेरा मुंह ओपन करना पड़ेगा किसी चीज को शेयर करने के लिए या उसे कोई भी चीज बात शेयर करने के लिए, एंड बातों बातों में मुझे खुद उस इंसान से वो चीज कैच करनी पड़ेगी कि हाँ इसको क्या जरूरत है, देन मैं उसको बाद में सेकंड टॉक में बात कर सकती हूँ। लेकिन किसको करना पड़ेगा? मुझे खुद करना पड़ेगा। हर स्टेप मुझे खुद करना पड़ेगा, बिकॉज मैं करूंगी तो ही मैं उस चीज को अचीव कर सकती हूँ जो मैंने को चाहिए, राइट। तो मुझे वो रिवार्ड अचीव होगा, ठीक है। सो आई थिंक मैंने, थैंक यू, बैक टू द होस्ट। थैंक यू शिल्पी जी। बहुत बढ़िया तरीके से आपने आपका टॉपिक कवर किया और टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये विषय में हम आपसे बहुत ज्यादा सीखते हैं हमेशा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सो आई होप आज का जो हैंगआउट था और उसमें जो जो टॉपिक जिन्होंने कवर किए, वो सभी टॉपिक में आपको वैल्यू मिली हो, राइट। सो अभी रैप अप का टाइम है, सो आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और मैं रैप अप के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारी शहीदी मेंटर विभा जी। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द जूम डायस विभा जी। Thank you, Komudi. Lovely hosting by Komudi. As you know, she is one of my favorite speaker also. And बहुत अच्छा रहा। अभी भी अगर लग रहा है कि किसी को कुछ डाउट है, राइट, तो हमारे बीच एक महारथी बैठे हैं, अंकुर जी बैठे हैं। अगर लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में कुछ भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो यू नो यू कैन बिकॉज वी हैव मे बी, आज हमने थोड़ा जल्दी फिनिश कर दिया है कि नहीं किया है, राइट। सो अगर लग रहा है किसी को कुछ पूछना है कुछ, तो आप पूछ सकते हैं, आप अंकुर जी को पूछ सकते हैं कि कुछ मेरे पास अभी भी डाउट है,
राइट। जैसे अभी हैंग आउट शुरू हुआ उसके पहले मेरे पास भी थोड़ा सा एक डाउट था कि अगर मैंने अभी 600 पीवी के लिए किया और मैंने 4 महीने 600 पीवी किए तो, और मैंने रिवॉर्ड भी नहीं लिए, और अगले महीने अगर मैं 400 पीवी कर लेती हूँ तो क्या मेरा इस ये 4 महीने वाला 400 में गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। राइट। ऐसे छोटे छोटे इफ एंड बट्स हम सभी के माइंड में है। राइट, मेरे भी माइंड में था। तो हमको जी ने क्लियर किया, नहीं 600 अगर डाला है तो 600 4 महीना पीरियड, आपको जो गिफ्ट लेना है गिफ्ट लो और चलो टाटा बाय बाय। अगले बार का रजिस्ट्रेशन करो, नहीं हो पा रहा है 600 तो 400 रजिस्ट्रेशन करो। आपको अगले 4 महीने में 400 का कुछ भी मिलने वाला नहीं है। फिर आप रोते मत बैठिएगा कि ओ मैंने तो कंटिन्यू किया था मगर नहीं, नहीं होगा। ऐसी सारी छोटी छोटी बातें हैं जो लॉयल्टी प्रोग्राम को लेके हम सबके माइंड में है। अ, और अगर आपको मतलब कहीं पे भी कुछ लगता है ना तो प्लीज सिट विथ योर कोच मेंटर, 10 टाइम पूछो, आपके अकाउंट मैनेजर को 10 बार फोन करिए, कोई बात नहीं, बट गेट इट क्लियर, बिकॉज ये सारी जो चीजें बनी है ना ये आपकी ग्रोथ के लिए। राइट। हमारे हर एक स्पीकर ने बहुत अच्छी बातें करी। राइट। शैलेंद्र जी, संडे को हिंदी दिवस गया है। मैंने लिटरेचर में एमए पास किया है और मुझे पता है कि 15 सितंबर वॉज है हिंदी डे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज की शुरुआत हमारी हिंदी से हुई। आपने बहुत अच्छी तरह से ऑल पर्सोना रेंज के बारे में बताया और बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे टैगलाइंस दिए, रादर दे आर फ्रॉम एमवे और वॉट एवर। बट कभी कभी कैसे होता है, जब आप ये इनोसेंसी रखते हो ना तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो छोटे प्रोडक्ट होते हैं, कहने पर को छोटे प्रोडक्ट होते हैं, बट वो आपके लिए किसी के घर का दरवाजा खोल देते हैं, है ना। 2 in 1 कोकोनट ऑयल, अगर ये बोल के आप किसी को बोलते हो तो कोई पूछेगा 2 in 1 कोकोनट ऑयल कैसे है आपका? राइट। सो बहुत बढ़िया था वो 2 in 1 कोकोनट ऑयल। तो 2 in 1 शैम्पू तो सुना है, हो सकता है आपको कोई कस्टमर पूछे 2 in 1 शैम्पू तो सुना है पर 2 in 1 कोकोनट ऑयल नहीं सुना। सो ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत खूबसूरती के साथ में और बहुत ही सुंदर भाषा का एक अच्छे प्रवक्ता की तरह उन्होंने ये बातें हमें बताई। नेक्स्ट हमने देखा कि वृशाली ने हमको मल्टीविटामिन के बारे में बताया। मैं कौमुदी बीच बीच में बहुत अच्छे से सबको एडिफाई कर रही थी, मेरे को लगता है रैप अप की जरूरत भी नहीं थी, हम हैंग आउट 1 घंटे में फिनिश कर सकते थे। बट मेरे को वृशाली की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह से उसने बताया ना, आपको जरूरत ही नहीं है कि आप डेली को मना कर सकेंगे। अगर आप उनकी बातों को डेली याद रख लेंगे ना, डेली के रूटीन में जो जो भी उसने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए, अगर आपके दिमाग में वो याद भी रह गए ना कोई 1-2 पॉइंट भी, तो भी आप डेली रोज कंज्यूम करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इतनी खूबसूरती के साथ में वृशाली ने डेली के बारे में बताया। Coming next to Radhika, she's always, one of the very precise and very clear and, always on alert mode पे होती है वो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन हो, वो एमवे का इंफॉर्मेशन हो, वो कोई टीम मीटिंग हो, कुछ भी हो, शी इज ऑलवेज अलर्ट एंड ऑलवेज गिविंग यू परफेक्ट एकदम स्पेसिफाइड बात करेगी वो आपसे। कभी भी ऐसा ऐसा अटक के नहीं आता है। और मैं चाहती हूँ उन्होंने जितना इस प्रोग्राम को थॉरोली आपको बताया है, शायद उसने उतना उसको पढ़ा है, बार बार बोला है, मैंने भी शायद कम बोला है, उतना बोल बोल के बता बता के जब आपके अंदर आ जाएगा ना वो प्रोग्राम, तो आपको लगेगा कि बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। और मैं अगर आज 100 पीवी के लिए रजिस्टर कर रही हूँ तो आने वाले 4 महीने के बाद में मैं डेफिनेटली 200 पीवी के लिए तो रजिस्टर कर ही पाऊंगी, क्योंकि वो आपके अंदर आ जाना चाहिए। राइट। जैसे हमेशा एमवे अंकुर जी बोलते हैं, एमवे आप करो, बट एमवे अगर आपके ब्लड में आ जाता है ना तब आप एमवे करते हो। राइट। आपके ब्लड का एक कंपाउंड वो बन जाना चाहिए कि आपके ब्लड में से कैल्शियम निकला है, वैसे आपका ब्लड टेस्ट हो तो ऐसे छोटा सा कुछ कण निकलना चाहिए जो बोल रहा है बार बार एमवे एमवे। राइट। आपका पैथोलॉजी वाले भी परेशान हो जाना चाहिए कि ये क्या है। राइट। उसके बाद डेफिनेटली आशुमा हैज डन क्लियर कि आपको ये क्यों करना है, क्या होने वाला है। ओवरऑल शी वॉज टॉकिंग अबाउट ग्रोथ। राइट। नटशेल उसका जो मैं निकालू ना उसके बाद का,
तो वो था कि ये जो भी कुछ आप करोगे ना तो आपकी ग्रोथ होने वाली है। इसके लिए ना माइंड में डाउट मत लाइए, क्योंकि अगर हम डाउटफुल माइंड से कुछ शुरू करेंगे ना तो वो कंप्लीट नहीं होगा। तो आपके माइंड में हाँ ठीक है यार, एमबीए कुछ भी लाते रहती है अभी, ठीक है देखते हैं होएगा तो भी, हाँ चल ना भी कर लेती हूँ 100 पीवी का ये, ऐसा अट्टे कट्टे कुछ मत करिए। स्पेसिफिकेशन रखिए कि मुझे क्या करना है ना। हो सकता है, मैंने लास्ट टीम मीटिंग में भी कहा, हो सकता है आपको कुछ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये तकिया, ये मैट्रेस, राइट, मे बी साइकिल, हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, मगर जैसे अभी लास्ट आशुमा ने बताया, हो सकता है आप अपने प्रेफर्ड कस्टमर को बता सकते हैं कि आप 60 पीवी कर रहे हैं, 100 करेंगे तो क्या मिलने वाला है, दे दीजिए ना। आपको नहीं चाहिए ना तो फिर दिल बड़ा रखिए। मुझे मालूम है वो साइकिल आ जाएगी ना तो ऐसा एक बार तो सोचेंगे मैं रखूं क्या, नहीं एक्सरसाइज कर रहा था तो मैं करूं क्या, है ना। सो सी, कभी कभी मैं हंसती हूँ ना, मेरी डॉटर इन लो जिम जाती है तो मैं उसको बोलती हूँ कार से मत जाया कर, एक साइकिल खरीद ले, साइकिल से जा, उधर जाने के बाद में आधा घंटा बचेगा, वापस जल्दी आ जाएगी। वहां जाके साइकिलिंग नहीं करनी पड़ेगी, करेक्ट ना। लेकिन सी यही चीजें होती हैं, हमें लाइफ में जो चाहिए अगर हम उसके बारे में बहुत क्लियर रहे ना तो ही हम कुछ पा सकें। अदरवाइज हम कहीं ना कहीं गोल गोल वो घूमते रहेंगे, अ, भंवर की तरह। वो पानी ठहरा हुआ होता है, वहीं 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 घूमता रहता है। और अगर आपका माइंड भी वैसा है ना, क्लियर नहीं है ना, तो आप वहीं 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 घूमते रहेंगे, और फिर वो घूमर वाला पानी है ना किसी और को भी सक कर लेता है। तो आप तो होंगे होंगे, आप आपकी पूरी टीम को भी सक कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं होगा। उल्टा ये चीज आपको ग्रोथ देने वाली है, इसीलिए हमको इस चीज को प्रमोट करना है। सिंपल, हमने हमारे एवरी अपलाइन अंकुर जी, रॉबी जी, इवन दिलबाग जी, हमने एक ही सीखा कि जो भी कुछ एमवे आपके लिए लेके आता है वो एक ऐसी चीज है जिसको आपको एकदम हैप्पीली और एक्साइटमेंट के साथ में प्रमोट करना है। ऐसे नहीं अभी डाउनलाइन बैठा है, हाँ ठीक है, कैसे होता है देख ले, तू 100 पीवी वाला देख ले, तू 100 पीवी वाला कर। आप ही उसकी ग्रोथ को अटका रहे हो अगर आप काउंसलिंग में ही ये बात करते हो, राइट। आप अगर मेंटर हो, कोच हो, तो आपका काम होना चाहिए उसको ये मोटिवेट करना कि अगर वो 100 बोल रहा है तो उसको ये बोलना कि चलो 200 भी ट्राई कर सकते हो, चलो ठीक है, राइट, वी विल ऑल ट्राई फॉर 200 पीवी ऑल्सो। इस सब में क्या होगा, ये सारे गेम में होगा क्या, ये सारे खेल में सबसे ज्यादा ग्रुप पीवी किसका आने वाला है, जो भी अपनी टीम को ये प्रमोट कर रहा है उसको, करेक्ट। तो जब भी कभी कभी कैसे होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हनुमान जी का मंदिर बना है, अर्जुन का नहीं बना, क्यों, बहुत क्वेश्चन करता था ना अर्जुन, आंसर, कृष्ण जी बेचारे आंसर दे दे के थक गए थे। तो डोंट क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग वट एवर योर कोच और मेंटर इज टेलिंग यू, कहीं पे भी कोई भी चीज हो सकती हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली नाउ टू द लॉयल्टी पॉइंट। अगर ये इस प्रोग्राम के बारे में या इस क्लब के बारे में बात छोड़ दें, अगर हम वैसे भी ओवरऑल बात करें, तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं कुछ ना कुछ, बार बार पूछते रहते हैं ये, तो ग्रोथ के लिए पूछना है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको लगता है कुछ चीज आपको, तो स्टॉप इट। यहाँ पे नेगेटिविटी अगर है तो निकाल के फेंक दो एंड ग्रो करने की तरफ बढ़ो। क्योंकि हर चीज में अगर हम इफ एंड बट निकालते रहेंगे ना तो ग्रामर हमारा कभी सुधरने वाला नहीं है, हम इफ एंड बट पे ही अटके रहेंगे। अगर मैंने ये किया तो ये होगा, अगर तो ये हुआ तो ये हो सकता है, ये सब से बाहर आके आपको ग्रोथ सोचनी है। और दूसरा क्या है, जो लोग नए हैं, राइट, अगर अभी लग रहा है आपके पास, जिनके पास टीम है उनका ग्रुप वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारा तो कुछ नहीं होने वाला, तो आपकी टीम कब आएगी, जब आप इस तरह से कुछ चीजें इस तरह से भी प्रमोट करना सीखोगे। तो वो सारी चीजों के लिए कोच मेंटर्स बैठे हैं, राइट। सो थोड़ा सा करने की कोशिश करनी है हम सबको, और कभी भी किसी पे डाउट नहीं रखना है, स्पेशली कोच मेंटर्स पे तो नहीं रखना चाहिए। हम तो हमेशा बोलते थे, अगर अंकुर जी हमको बोले ना 25वें माले से कूद जा, मेरे को एक बार किसी ने बोला ऐसे कैसे आप हाँ बोल सकते हो, कूद जाओ। मैंने बोला मैं उसका पता नहीं कितने %
फायदा हूँ, राइट? आपके अपलाइन को आपके प्लेटिनम जाने के बाद में उसमें से जो बोनस मिलता है ना, वो मंथली इनकम से ज्यादा होता है। तो अगर वो आप उनका वो एसेट हो, तो क्या आपको लगता है कि वो आपको बोलेंगे कि 25वें माले से कूद जा? और अगर बोलेंगे तो क्या नीचे एयर बैग नहीं रखा होगा? रखा ही होगा, है ना? वो एक स्टोरी हम सब ने बहुत बार सुनी है ना, किसी ने बोला प्लेन से कूद जाओ, पर कोई ये नहीं पूछता प्लेन खड़ा है या उड़ रहा है ना? अगर प्लेन खड़ा है और बोलूं 2 लाख रुपए दे रही हूँ, 2 करोड़ दे रही हूँ, कूद जा, तो कूदोगे ही ना। ज्यादा कोई इतना ऊंचा नहीं होता है, कुछ क्या है, ज्यादा ज्यादा 20-25 हजार फ्रैक्चर हो जाएगा, वही लगेगा ना, और क्या होएगा, उतने हाइट से कूद जाओगे तो। एनीवे, बट जब डाउट करते हैं ना तो ग्रोथ नहीं आती है। और वो बात के लिए आई फिनिश माई टॉक में भी, हम बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं, पर हम 10 मिनट पहले फिनिश कर लेंगे। बट ये सारे लोगों ने जो भी बातें करी बहुत ब्यूटीफुल थी। कौमुदी ने बहुत अच्छा सा होस्टिंग किया। मैंने पहले ही बोल दिया था कौमुदी आपके बारे में, आई जस्ट लव यू। एंड ये सारी चीजें क्यों हो पाती हैं? क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, तभी होती है, राइट? और अभी अंकुर जी ने मुझे बात करी थी शुरू होने से पहले कि वी नीड टू डू टू ग्रो आवर कम्युनिटी ऑल्सो टू टेक फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो मैं तो चाहूंगी कि सब लोग अंकुर जी को एक बार फोन करके पूछें कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे देना चाहते हो, मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं टू ग्रो आवर कम्युनिटी। करेक्ट, मेरी तरफ से उतना। और दूसरा डाउट के ऊपर से मेरे पास अभी बात करते करते एक स्टोरी याद आई मुझे, कि वो सुना के मैं खत्म करूंगी। कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, खत्म हो गया, पांडव जीत गए, रथ से और कृष्ण जी अर्जुन को वापस लेकर आए। तो एक रूल हुआ करता था उस जमाने में कि जो सारथी होता है ना, वो पहले उतरता है रथ से, और बाद में वो हाथ देता है, अपने जो सवार होते हैं उनको हाथ देते हैं और वो नीचे उतरते हैं। तो उस दिन लास्ट डे पे कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन उतर जाओ। अर्जुन ने ऐसा 2 बार देखा, अर्जुन तो वैसे ही डाउटफुल था ना हमेशा, मैं उतर जाऊं? तो बोले हाँ मैं कह रहा हूं ना उतर जाओ। तो उसको लगा, हाँ बहुत रिस्पेक्ट तो बहुत करता था अर्जुन, तो मान लिया, कहना मान लिया और उतर गया और साइड में खड़ा हुआ। उसके बाद में कृष्ण जी उतरे। जैसे ही कृष्ण जी उस रथ से उतरे, वो रथ आग में भड़ 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 करके जल के भस्म हो गया। फिर अर्जुन ऐसा सोचने लगा, ओ माय गॉड ये क्या हो गया? तो अर्जुन कृष्ण जी ने कहा, ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये रथ तो उसी समय फिनिश हो गया था जिस वक्त आपने भीष्म पितामह को मारा, जिस वक्त आपने अपने गुरु को मारा, जिस वक्त आपने कर्ण को मारा, अपने भाई को मारा, राइट? तो ये तो उसी समय फिनिश हो गया था। ये तो मैं उस पे सवार था ना, इसलिए वो था, राइट? सो कभी कभी आपका कोच, आपका मेंटर जो कुछ बोल रहा होता है ना, आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं, मगर डोंट डाउट ऑन हिम, बिकॉज वो वहां है, इसीलिए वो चीज है। अगर वो वहां नहीं होता तो वो चीज नहीं होती। आज अंकुर जी नहीं होते तो हम सब में से कोई भी नहीं होता, राइट? सो आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम कि वो स्टैंड रहे, वो बिजनेस में रहे, उन्होंने हमको टिका के रखा। हो सकता है ये फिलोसॉफिकल बातें कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को नहीं आए, बट ये कुछ चीजें हमें बांध के रखती हैं, राइट? इसी को हम संस्कार कहते हैं और इसी को हम हमारा सिस्टम कहते हैं। और अगर हम इसी से बंधे रहे तो हम ग्रो करेंगे, राइट? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट हैंग आउट एंड लवली looking at all lovely people here, and good night to everyone. Ankuj, any other? राधिका का हैंड रेज है। Yes, Radhika, you want to say something? यस विभा जी, हाँ, आज का क्या टॉपिक मैं बिना पीपीटी के करी थी, थोड़ी सी नर्वस थी। मैंने अपने कोच और मेंटर को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, तो मेरे कोच और मेंटर उषा जी हैं। एंड ये मंथ में कंटिन्यूस 2 से 4 बार हमारी मुलाकात हो गई है, तो बहुत सारा गाइडेंस उनसे मिल रहा है। Thank you so much. Right, that this is called a good student. और कहनी We थी love कि you. गिफ्ट आइडेंटिफाई करने में इन केस
मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैंने उषा जी से डिस्कस कर लिया था कितने पीवी मेरे हो सकते हैं। उस हिसाब से मैंने अपनी डॉटर्स को बता दिया कि हमको ये मिल सकता है, एंड उन्होंने मुझे हेल्प किया कि आप ये करो, ये मंथ में ये करो, ये मंथ में ये करो। सो हम एक ही चीज़ अपने घर में भी कर सकते हैं। थैंक यू। Sure, sure. See, Ankuji said very well. She is a perfect Hanuman to Usha, right? So, चलिए, good night. And आई अगर थिंक अंकुर जी आशुमा कोई ने और भी हैंड नहीं, रेज किया था। अरे बाप रे, मैंने तो हाँ देखा ही जी अंकुर जी, मुझे वो जो मैंने टॉपिक में क्वेरी पूछा था ना, वही क्वेरी है मेरा। क्या कि क्वेरी है अगर आप मैं किसी को? अगर कोई न्यूट्राइट जो लास्ट वाला रिवॉर्ड है ना, सब स्किप करने के बाद, वो अचीवर्स क्लब वाला जो रिकॉग्निशन वाला जो है, उसके लिए जाना है, तो शुरुआत से 300 पीवी करेंगे तो ही होगा, या फिर अगर ऐसे हुआ कि सेकेंड फेज से 300 पॉइंट्स करना शुरू करें तो भी हम उसके लिए क्वालिफाई होंगे? न्यूट्रल क्लब की बात कर रहे हो आप? टीम हाँ न्यूट्रलाइट? हाँ 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 न्यूट्रल हाँ क्लब के हाँ अंदर जो 300 पीवी वाला क्लब है, एवरी मंथ आपको हाँ 12 के 12 महीना 300 पीवी करना है। उसी लोगों को वो मतलब 12 महीने के बाद जो इवेंट होगा उसमें इनवाइट मिलेगा, अगर आपने सारे रिवॉर्ड्स को छोड़ दिया तो। ओके। मतलब पहले अगर फर्स्ट 4 महीने अगर मैंने 100 पॉइंट या 200 पॉइंट्स किया है, एंड हम्म। मैं बाद के जो 8 महीने हैं, उस 2 फेजेस रहते हैं, उसमें 300 पॉइंट्स करूँ, तो मैं उसके लिए क्वालिफाई नहीं होंगी ना? एज पर द करंट इन्फॉर्मेशन आप नहीं होंगे। नहीं। या ओके। आगे जाके चलो। एमवे कुछ चेंज करेगा तो वो पता नहीं। जैसे अभी एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो ये है कि हर एक क्लब में आपको 50% पीवी जो है वो आपको पीसी के ऊपर करनी है, राइट? सो लेटेस्ट अपडेट ये है कि एवरी मंथ करने की जगह पे आप 4 महीने का एवरेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 पीवी का क्लब सिलेक्ट किया है न्यूट्रलाइट का, तो उसके हिसाब से आपको 100 पीवी हर महीने न्यूट्रलाइट में करनी है, 4 महीना। और एवरी मंथ आपको 100 में से 50 पीवी पीसी पे होना चाहिए, एज पर द ओल्ड रूल। न्यू रूल के हिसाब से 4 महीने में 400 पीवी है, उसमें से कोई भी 200 पीवी पीसी पे होनी चाहिए, ऐसा। ठीक है, मतलब एवरी मंथ अगर ये महीने मैंने गलती से 100 पीवी खुद का ही कर दिया और मैं पीसी पे नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, अगले महीने पीसी पे कर दो। वो हिसाब से उन्होंने इसको रूल को चेंज किया। तो अब ऐसे ये रूल्स बहुत सारे चेंजेस होंगे। ठीक है, जैसे जैसे Yeah. आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक महीना क्रॉस होगा तो होगा, लेकिन अभी का जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको 300 पीवी एवरी मंथ न्यूट्रट में करनी है और आपको सारे रिवॉर्ड्स छोड़ देने हैं। ठीक है, राइट? आपको सारे रिवॉर्ड्स एमवे को दान में देने हैं, एमवे ओनर्स के लिए। चलेगा। नहीं, ठीक। और फिर चलेगा। आपको इवेंट में बुलाया जाएगा। और इवेंट कैसा होगा उसका एक आइडिया खाली मैं आपको ये दे सकता हूँ कि जो आप 300 पीवी न्यूट्रट का करने वाले हो, उसका जो रिवॉर्ड्स है उसका एक कीमत जो है, अप्रोक्सीमेट एवरेज कीमत, प्राइस, अगर आप उसको खुद खरीदते हो मार्केट में जाके, उसके प्राइस को आप अगर तीनों को प्लस कर दोगे तो जो अमाउंट होगा अप्रोक्सीमेटली उतना खर्चा एमवे आप पे करेगी उस इवेंट के अंदर। तो वो 5 स्टार होटल में होगा, आपको 1 डे इवेंट होगा, 2 डे इवेंट होगा, जो भी होगा वो उसके हिसाब से होगा अप्रोक्सीमेटली। Yeah, and I'm really sorry. I just forgot to talk about Shilpi ji. Right? I'm so sorry, Shilpi. मैं ये बोलना चाह रही थी कि एक शांत लहर और एक शांत ठहरा हुआ पानी होता है ना, शिल्पी इज लाइक दैट फॉर मी। बट उसके अंदर डेप्थ बहुत होती है। और शिल्पी, आपके लिए मैं इतना ही बोल सकूंगी कि क्या बोलते हैं ना वो, बहुत जन ऐसा दिखा नहीं पाते हैं कि बहुत आई एम सो फायर्ड, बट शी इज ऑलवेज ऑन द रॉक एंड शी इज ऑलवेज इन जाल्स वेरी गुड बुक, आई नो। और उसका जो क्रिस टॉक था ना, उसमें सबसे ज्यादा जो पॉइंट पे उसने फोकस किया है वो है 100% यूज। और जब वो होगा ना तभी ग्रोथ आएगी। थैंक यू सो मच शिल्पी फॉर दैट टॉपिक। लवली, नाइसली कवर्ड। एंड अगेन, मेरे ख्याल से इसीलिए मेरे पे ही खत्म होना था। सो आई एम रैपिंग अप एंड सेइंग गुड नाइट टू ईच एंड एवरीबॉडी। बाय बाय।